तो सारी वोट कम से कम बहू बेटन की 6 बेटी हैं, मतलब 3-4 बेटी हैं, 2 बेटा हैं, दोनों में अभी भी हमें सबकी वोट है, दिल्ली की है तो सब। तो जैसे कि बीजेपी भी इस बार कह रही है कि हम इस बार पूर्ण बहुमत से आएंगे, तो क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार आएगी वापस, या कांग्रेस की बन सकती है, केजरीवाल की वापस आएगी? भैया जो बहुमत लग रहा है ना, कह तो यही रहे लेडीज हमारे हम तो यही कह रही हैं कि केजरीवाल ही आएंगे। उनसे बेहतर पार्टी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो अभी तक जब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है तो हम दूसरे को बेटर क्यों चुनें। अगर जैसे ऑप्शन के रूप में अगर बीजेपी आती है, जितनी सुविधाएं आम आदमी पार्टी नहीं उतनी सुविधाएं दे सकती है बीजेपी या नहीं? इस चीज़ का तो आने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, अन्य सालों में काम हुआ है, बिजली पानी पे काम हुआ है, ये बुनियादी काम है जो दिखाई दे रहे हो जनता को, सभी को। हमारे यहाँ पानी नहीं आता था, कई बार दिक्कत होती थी, पानी आ रहा है, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। तो बहुत बढ़िया चलता रहे, और सब ऐसे जैसे चलता हुआ आ रहा अपना ऐसे ही चलता रहे, बहुत बढ़िया जैसा भी चल रहा है, बहुत बढ़िया। राशन पानी अपना टाइम मिल जाता है। क्या आम आदमी पार्टी वापस आएगी या बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीती, बीजेपी क्यों जीतेगी? आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया। बात ना कटेंगे ना बटेंगे, बीजेपी आएगी। वॉइस 24 में आपका स्वागत है। मैं आमिर खान आज मौजूद हूँ मुनीरका में। मुनीरका में जिस तरह का माहौल है हम लोग लोगों से जानेंगे। जैसा कि 5 फरवरी को चुनाव होना तय किया गया है, 8 फरवरी को इसके नतीजे हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही है, चाहे शीश महल का इल्ज़ाम हो, चाहे शराब घोटाले का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का तंज हो, क्या इन तंजों से बचने के लिए आम आदमी पार्टी की जो स्कीमें हैं, जो चाहे महिला सम्मान योजना की स्कीम हो या अन्य स्कीमें हो जो पहले से चलती आ रही हैं, भारी पड़ पाएंगी भाजपा पे या नहीं पड़ पाएंगी? आम आदमी पार्टी पर क्या इस बार भरोसा जता पाएगी दिल्ली की जनता को? क्या इस बार अपना चुनाव करने के लिए, अपने अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए, किस मुद्दे को लेकर विकास करने के लिए वोट करेंगे? ये जानने के लिए हम मुनीरका में आए हुए हैं। लोगों से जानेंगे कि किस बेहतरी के लिए इस बार वोट किया जाएगा, क्या रोजगार को लेकर उनकी कोई उम्मीद है किसी भी सरकार से, उनसे जानेंगे कि इस बार क्या होना तय हुआ है। तो ये मुनीरका क्षेत्र है, यहाँ पे जो आप रहते हैं, तो बिजली पानी सुरक्षा को लेकर कितना काम हुआ है जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके द्वारा, या किसी और सरकार के द्वारा कितना काम हुआ है? आम आदमी पार्टी के द्वारा अच्छा काम हुआ है यहाँ पर, और पानी बिजली की कोई परेशानी नहीं है, लगातार अच्छा ही काम होता आ रहा है, और ज़्यादातर चांसेस यहाँ से आम आदमी पार्टी के ही हैं। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं यहाँ के, उन पर ये है कि ये रहता है कि काम नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है आगे आसपास में, और सफाई सही नहीं रहती है, ये इल्ज़ाम लगता है। इस पर आपकी राय क्या है? ये तो देखो पब्लिक है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, बाकी जाम का तो कारण हम तुम भी हैं। मान लो 5 मिनट के लिए अंदर बाजार में गए, रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी, या अनजान जगह पानी हम ही फेंकते हैं, उल्टी सीधी गंदगी हम ही फैलाते हैं, तो इस चीज़ का मेरे हिसाब से ब्लेम किसी पार्टीबाजी पे नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी रहा है कि आम आदमी पार्टी पे जो है ईमानदारी का जो है, बहुत ईमानदारी को लेकर सवाल उठे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में, जैसे शराब घोटाला हो या और भी घोटाले हैं, उन पे नाम आया है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा उन्होंने किया था या नहीं? इस चीज़ का तो हमें पता ही नहीं है, हम तो बस जितना भाई हम यूज करते हैं इतना ही हम जान सकते हैं, बाकी हमें इस चीज़ के बारे में कोई मालूम नहीं है कि क्या करा किसने। अब किसी का अब क्या कह सकते हैं कि कोई बीजेपी क्या कर रही है, आम आदमी क्या कर रहा है, हमें तो अपने आप से मतलब है, जो सुविधा हमें मिल रही है हमने उसका आपको बता दिया। जैसे कि अभी 5 तारीख को इलेक्शन होने वाला है और तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इस आरोप प्रत्यारोप में आपको क्या उम्मीद लग रही है कि आम आदमी पार्टी वापस आएगी या सरकार चली जाएगी? उम्मीद तो ये है, देखो वापस आनी चाहिए। किन वजहों से आनी चाहिए? क्या उनसे बेहतर कोई पार्टी नहीं है? उनसे बेहतर पार्टी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो अभी तक जब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है तो हम दूसरे को बेटर क्यों चुनें। अगर जैसे ऑप्शन के रूप में अगर बीजेपी आती है, जितनी सुविधाएं आम आदमी पार्टी नहीं उतनी सुविधाएं दे सकती है बीजेपी या नहीं? इस चीज़ का तो आने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, अन्य 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, आपको लगता है दिल्ली से बेहतर सुविधाएं वहाँ है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, बाकी हो भी सकता अगर हो कहीं पर। बाकी हम तो यहाँ रह रहे हैं तो हमें यहाँ का पता, आम आदमी से अच्छा नहीं है। ठीक है। तो सर, आप यहाँ मुनीरका इलाके में रहते हैं, 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, अलग अलग प्रकार के जो है काम भी उन्होंने दिखाए हैं कि हमने मॉडल प्रस्तुत किया है सुरक्षा को लेकर या शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। सर, आपकी क्या राय है, क्या काम हुआ है? बिल्कुल काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ? स्कूलों में काम हुआ है, अस्पतालों में काम हुआ है, बिजली पानी पे काम हुआ है,
ये बुनियादी काम है जो दिखाई दे रहे हैं जनता को, सभी को। हमारे यहाँ पानी नहीं आता था, कई बार दिक्कत होती थी, पानी आ रहा है। 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने अभी घोषणा किया है 5 तारीख को तो इलेक्शन ही होना है, 5 फरवरी को। उससे पहले आम आदमी पार्टी ने कई घोषणा की, चाहे ऑटो वालों को सुविधाएं देने की बात कही हो, 2100 रुपये देने की बात कही हो महिलाओं को, या स्वास्थ्य सुविधाएं जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको फ्री देने की बात कही हो। इस पर इल्ज़ाम बीजेपी ये लगाती है कि ये सब मुफ्त की रेवड़ी है, ये सब कुछ सही नहीं है। आपकी राय क्या है, आप एक नागरिक हैं? मुफ्त की रेवड़ी अगर पब्लिक को मिल रही है कोई सुविधा, उसे रेवड़ी कहना सही नहीं है। अगर बीजेपी के हिसाब से देखा जाए तो रेवड़ी क्या होती है? खाली व्यापारियों को सुविधा देना रेवड़ी है। पब्लिक को सुविधा देना रेवड़ी है। व्यापारियों को जो लोन माफ़ करा जा रहा है वो क्या है? असली रेवड़ी वो है। ये तो बुनियादी सुविधा है, ये तो चाहिए पब्लिक को। अगर भाई 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है तो उसमें रेवड़ी जैसी क्या बात है? बीजेपी क्या चाहती है? 5000 का बिल आए हर आदमी का, व्यापारियों को फायदा पहुंचे। गलत है ये, रेवड़ी जैसा कुछ शब्द ही गलत है। रेवड़ी जैसा तो कोई भी नेता होगा या कोई भी पार्टी होगी, सुविधा के नाम पे वोट मांगना बिल्कुल सही है। रेवड़ी जैसा शब्द ही गलत है। जैसे कि अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी के अलावा बीजेपी अगर आ जाती है तो क्या ये सुविधाएं मिल पाएंगी दिल्ली वासियों को? देखिए, ये पार्टी का हिसाब किताब है, सुविधा कोई बंद नहीं होती है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, जो सुविधा लागू हो गई है वो रहेगी। अगर सुविधाएं बंद हो जाती है तो वो पार्टी बंद हो जाएगी। एक आदमी आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, दूसरे ने आपका काम बंद कर दिया, तो अगली बार वोट कैसे ले लेगा वो? तो ये तो खैर ये पार्टी फंडे है, ये तो चलते रहते हैं। अच्छा, एक विवाद और सामने आ रहा है, जैसे केजरीवाल के घर को राजमहल का नाम दे दिया है आम आदमी, और आरोप भी लगाए हैं कि आम आदमी पार्टी को ये नहीं चाहिए था, वो नहीं चाहिए था। इसको लेकर आपकी क्या राय है? बीजेपी लगातार कटाक्ष कर रही है। देखिए, जो नहीं चाहिए था, एक्चुअली जो बात है ना, मेरे मन की जो बात है, आम आदमी पार्टी जब आई थी ना तो इन वादों को करके आई थी। हकीकत बात तो ये है कि हम सुविधा नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, या किसी भी तरह का बंगला नहीं लेंगे, ये केजरीवाल जी कह के आए थे। अब जब कोई भी बाहर का आदमी आता है तो मुख्यमंत्री का एक रुतबा होता है कि हाँ, मुख्यमंत्री के पास हम आए हैं। बाहर का कोई देश विदेश सब देखने आ रहे हैं, दिल्ली स्कूलों में काम हुआ है तो देखने आ रहे हैं, शिक्षा में काम हुआ है देखने आ रहे हैं। तो अब वो देखने आते हैं तो एक साफ सुथरा जगह होनी चाहिए ना उसके लिए। मतलब एक बेसिक जरूरत है, वो बिल्कुल ज़रूरत है। एक प्रधान का इलेक्शन जीत के भी ऑफिस में लाखों रुपए खर्च कर देता आदमी, जबकि उसे कुछ नहीं मिलता। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, आप यहाँ के नागरिक हैं तो आपको ये तो पता ही होगा, इन सब पार्टियों ने जो जो स्कीमें दी हैं, क्या किसी ने रोजगार की बात की है? रोजगार की बात नहीं, रोजगार की बात अभी तक तो नहीं की है, मगर मार्शल जरूर लगाए केजरीवाल जी ने बसों में। जो रोजगार अगर आप लगाए हैं तो करीब करीब मेरे हिसाब से 50-60 हज़ार आदमियों को तो मिला ही था उसमें, वो एलजी साहब ने बंद कर दिया। रोजगार की बात करनी चाहिए, वो दूसरे रास्ते से कर रहा है केजरीवाल जी ने, दूसरा रास्ता अपनाया है। लेकिन बेसिक जो रोजगार है, सरकारी नौकरियां हैं, वो नहीं है। जो लोग युवा परेशान हैं बेचारे, आज भी ग्रेजुएट युवा हमारे यहाँ रिक्शा चलाते हैं, ऐसा ठेला चलाते हैं। आज अगली बार सरकार चाहे किसी की भी बने, या केजरीवाल की बने या बीजेपी की, आपके नज़र में क्या होना चाहिए जिससे दिल्ली और बेहतर हो सके? देखिए, मेरी नज़र में बेहतर दिल्ली जब होगी जब असल में आप भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे। आज आप चले जाएं, 50 रुपये से लेके 5 लाख का भ्रष्टाचार ऐसे होता है चुटकी में। लाइन में, अस्पतालों की लाइनों में लगने के लिए 100 रुपये लगते हैं। तो भ्रष्टाचार जहाँ शुरू करी थी ना पार्टी, और जो घोषणाएं करी थी भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, तो कुछ नहीं हुआ है अभी। और युवाओं को नौकरी चाहिए। केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं करा है। शिक्षा के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, स्कूल बेहतर हुए हैं, पहले के मुकाबले बहुत फ़र्क है। लेकिन ज़मीन पे अभी देखने में टाइम लगेगा। कुछ एलजी साहब रोड़े अटका देते हैं, अगर कुछ करना भी है तो वो नहीं करने देते। ये पार्टी बंदी का चक्कर छोड़ के अगर दिल्ली में असल में दिल्ली बनानी है तो ये पार्टी बंदी छोड़नी पड़ेगी, दिल्ली के नागरिकों को सोचना पड़ेगा।
पाँच फरवरी के इलेक्शन है, आपको क्या लग रहा है कि वापस सरकार केजरीवाल की आएगी या बदलाव होगा? नहीं, वापस आएगी, केजरीवाल जी की सरकार आएगी। केजरीवाल की वो बात अलग है, सीटें कम होंगी क्योंकि कुछ अंदरूनी मसले चलते हैं, सीटें कम होंगी, टिकट कटे हैं, काम विधायकों ने भी कुछ नहीं करा है, विधायकों ने काम नहीं करा है, जिसकी वजह से कुछ नाराज हैं लोग। थैंक यू, धन्यवाद। तो जैसा कि सर आप बताइए कि अगर सरकार वापस आती है तो आपको क्या उम्मीद है आम आदमी पार्टी से, क्या होना चाहिए बेहतर? हमें तो बहुत बढ़िया चलता रहे और सब ऐसे ही जैसे चलता हुआ आ रहा अपना ऐसे ही चलता रहे, बहुत बढ़िया जैसा भी चल रहा है, बहुत बढ़िया। राशन पानी अपना टाइम पे मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बस सब बढ़िया है। और सरकार तो इन्हीं की आनी है, इन्हीं की आएगी। आपको पूरी उम्मीद है कि हाँ, सरकार पूरी वापस उम्मीद आए? है 100%। अच्छा, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं इन लोगों पे, तो जी क्या हम इन चीज़ों हमें पता नहीं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं, हमें इन चीज़ों पता नहीं। आम आदमी पार्टी सरकार है दिल्ली में हाँ जी, और महिलाओं को लेकर बहुत काम किया है, तो आपको जो सुविधाएं महिलाओं के लिए केजरीवाल ने कही थी वो मिल पा रही हैं बहुत आपको? बहुत कर रहे हैं भैया जी। मेरी बस का किराया फ्री कर रखा है ना, कितना अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सच्ची भैया। मेरे को तो धन्यवाद भैया, हो ऐसे ही हो। अच्छा ठीक जैसे कि भैया। और महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने के लिए कहा है, वो भैया हमारा तो भया ही नहीं है, मैं करना चाह रही हूँ, मेरे कैसे होगा? वो भर जाएगा आपका। अच्छा, आपको लगता है कि वो 2100 रुपए देंगे केजरीवाल जी? भैया जी अब देखो, उम्मीद है जो कहता है मुँह से तो कर दें तो और अच्छा है। वो तो यही कहता है कि कर दें तो ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ पे रहती हैं, आप वोट करती हैं? मैं तो भैया देती हूँ वोट। मैं तो सारी वोट कम से कम बहू बेटन की 6 बेटी हैं, मतलब 3-4 बेटी हैं, 2 बेटा हैं, दोनों मियाँ बीवी हमें सबकी वोट हैं, दिल्ली की हैं हमारी तो सबकी। हाँ जी। तो जैसे कि बीजेपी भी इस बार कह रही है कि हम इस बार पूर्ण बहुमत से आएंगे, तो क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार आएगी वापस, या कांग्रेस की बन सकती है, केजरीवाल की वापस आएगी? भैया जो बहुमत लग रहा है ना, कह तो यही रहे लेडीज हमारा में तो यही कह रही हैं कि केजरीवाल ही आएंगे। ठीक है, चूँकि कई साल से कर रहे हैं और बढ़िया ही कर रहे हैं भैया तक आए, तो हम तो यही चाह रहे हैं भैया जी कि जो हमारी बड़ी बूढ़ी की सबकी सुविधा हो तो मतलब आनी चाहिए। जय भैया। क्या आम आदमी पार्टी वापस आएगी या बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी क्यों जीतेगी? आम आदमी पार्टी ने काम नहीं इस किया? बार ना कटेंगे ना बटेंगे, बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी जितना सुविधाएं दे देगी, 200 यूनिट फ्री, क्यों नहीं सारी? देगी? अभी कोई वादा तो नहीं किया उन्होंने? वादा नहीं क्या करेंगे। दो जो कि 20 स्टेट हैं जहाँ पर उसकी जो है सरकार है बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में क्या महिलाओं को फ्री मिल रही है यात्रा? नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश देखो बदमाशी से मुक्त हो गया है। तो बदमाशी से ही तो विकास नहीं होगा ना। आपको यूपी विकास- के लोगों को यूपी में रोजगार विकास मिला हो रहा है? है ना, यूपी में विकास हो रहा है भाई। यूपी में तो बहुत से जो पेपर हुए हैं वो तो सारे लीक हो गए, चाहे पुलिस का हो, चाहे एसओ का हो, चाहे किसी का भी हो। कैसे विकास हो रहा है वहाँ पे, बताइए। तो